विकास मंत्री है, समझे रहना है। आज कल याद कुछ रहता नहीं, बस धोखेबाज मंत्री का याद रहता है। बैठे हैं कि हमारी बेटी वहाँ गई है, बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रिजल्ट हो जाएगा, फिर कब तक ऐसे हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग के अंदर बहुत पीड़ा है सर, तबीयत अंदर से खराब है, लेकिन फिर भी बोलते हैं काहे कि अब हम आगे अगला टीआरई कोई नहीं देंगे, सारे टीआरई का हम बहिष्कार करते हैं। आगे जो आप टीआरई निकाल रहे हैं, हम जितने भी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री वाले हैं, सारे टीआरई का बहिष्कार करते हैं। मैं पत्रकार विकास कुमार, इस वक्त हम बीपीएससी धरना में उपस्थित है। जवाब दे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष जारी होगा। आखिर कब तक इनका संघर्ष जारी रहेगा और कब तक आश्वासन पर आश्वासन सुनता रहेंगे? आखिर कौन सुनेगा? आखिर इनसे जानते हैं कि आखिर ये अपना अगला कदम क्या उठाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम इतने दिनों से धरना में बैठे हुए हैं, आज धरना का 25वां दिन जा रहा है, समझ गया। आज 25वां दिन बीत भी गया, सवा चुका है, और लगभग 1-1.5 महीने से हम लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग एसीएस महोदय सिद्धार्थ को आवेदन देते आए हैं कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कुछ निर्णय लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, काहे कि इतना वैकेंसी निकला था, लगभग 87,774 पोस्ट में जो वैकेंसी निकला था, उसमें 21,000 पोस्ट जो है रोस्टर खेल करके उसको बहिष्कार कर दिया गया, उसको अलग कर दिया गया, समझ गए। काहे कि रोस्टर खेल करके इसलिए बोल रहे हैं, काहे कि जितना कैटेगरी में सीट मिलना चाहिए था उतना कैटेगरी में सीट नहीं, समझ गए। इतना सीट को तो अलग कर दिया गया और 66,000 जो रिजल्ट दिया गया, 66,000 में से लगभग 10 से 12,000 रिजल्ट ऐसा है, 10 से 12,000 रिजल्ट ऐसा है, इसमें एक कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट है, यानी कि वो कैंडिडेट जो है कहीं की जगह ज्वाइन करेंगे जी। यूपीएससी ऐसा एग्जाम में जब एग्जाम लिया जाता है उसमें प्रायोरिटी दिया जाता है, समझ गए, कि आप कौन से विभाग में जाना चाहते हैं। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईआरएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, समझ गए। ऐसा नहीं कि आप ऊंचे लेवल के रैंक ले आए तो सारे विभाग आपको दे दिया जाए और सारे विभाग में आप अलग अलग काम कीजिए, समझ गए। तो इसी तरह का इसमें भी होना चाहिए, और इसमें भी है। जब बीपीएससी का खुद का एग्जाम होता है तो किसी को एक ही पोस्ट दिया जाता है, लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती में सबसे ज्यादा धांधली हो रहा है, समझ गए, सबसे ज्यादा धांधली हो रहा है। देखे होंगे कि टीआरई 3 में एग्जाम में क्वेश्चन लीक भी हुआ था, क्वेश्चन लीक होने के बाद री एग्जाम भी हुआ। हम लोग कितना प्रताड़ित हुए, 2 बार एग्जाम दिए, समझ गए, 2 बार। अब कितना बार एग्जाम देंगे बताइए। टीआरई 2 में भी हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ था, लगभग 75 पर कटा गया था, 1 नंबर कम 2 नंबर कम, उसमें भी आया था, उसमें भी रिजल्ट हम लोग का नहीं हुआ था, उसमें भी कुछ ना कुछ धांधली हुआ। तो हम यही माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहते हैं कि आप अपना चुप्पी तोड़िए, जो मुंह पर टेप लगा के बैठा है ना विकास भवन में, आराम से उस टेप को हटाइए, बोलिए। अरे तो एक दिन युवा क्रांति आएगा बिहार में, और उस दिन आपको जवाब देना पड़ेगा महोदय। एक दिन ऐसा समय आएगा कि चारों तरफ युवा से आप घिर जाइएगा, उस दिन आप जवाब देने के लिए मजबूर हो जाइएगा महोदय, समझ गए। गुस्सा हम लोग का जाहिर है, आप जो इस तरह के काम कर रहे हैं ना, इसका भुगतान माननीय मुख्यमंत्री जी भोगेंगे, काहे कि आप वोट को खराब कर रहे हैं उनका। वो जो प्रगति यात्रा में निकले हैं, वोट बैंक बनाने के लिए निकले हैं, और वोट बैंक क्यों ना बनाए, काहे कि बिहार में विकास किए हैं वो 15 से लगभग 20 साल वो विकास में बिहार में विकास किए हैं। जितना रोड था और जितना प्रशासनिक था, बहुत में सुधार आया, शिक्षा में सुधार आया, लेकिन उतना ज्यादा सुधार में और भी देखिए, हम और भी जितना भी सरकार के पार्टी लोग हैं, चाहे जो भी पार्टी लोग हैं, उनका हम मतलब कि बहिष्कार नहीं कर रहे हैं कि वो अगर यहाँ सत्ता में आते तो काम नहीं होता। देखिए, समय के अनुसार प्रगति होता है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे प्रगति होता है। अगर कोई भी पार्टी सरकार में आती तो वो भी प्रगति करती, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जेडीयू से हैं, उनके शासन काल में भी अच्छा प्रगति बिहार में हुआ है। लेकिन अभी जो बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, पूरे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, चाहे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी के साथ, क्योंकि टीआरई 2 में भी मेरा चयन हुआ था, समझ गए, लेकिन नहीं हुआ, मेरा हुआ था लेकिन नहीं हुआ। क्यों बोल रहे हैं? कि मेरा 2 नंबर कम आया था, 2 नंबर कम आया था, हो जाता, क्योंकि आप सीट को काट लिए थे, उसमें भी एजुकेशन डिपार्टमेंट सप्लीमेंट्री नहीं दिए थे। कम से कम इसमें सप्लीमेंट्री दीजिए। वही सब भाई बहन है जिसमें एग्जाम दिए हैं, जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से कम है। हम जानते हैं कि मैथ साइंस में सुनिए, सिर्फ 9-10 मैथ में, 9-10 मैथ और 9-10 एसएसटी में, सिर्फ ये दोनों सब्जेक्ट छोड़कर बहुत हद तक काफी मात्रा में कट ऑफ डाउन नीचे जाएगा। हम सारा कैलकुलेशन कर लिए, समझ गए, जितना मोटा डाटा निकाले, एक कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट है। ये कहाँ का न्याय है जी? माननीय मुख्यमंत्री जी, हम भी आप ही के जिला से हैं, समझ गए, आप ही के बगल से हैं, आप ही की बिरादरी से। जब भी आपका इलेक्शन आता है, हम लोग खुशी खुशी आपका समर्थन करते हैं, आपको वोट देते हैं, पूरा परिवार आपका वोट देते हैं।
जब अभी जितने भी युवा लोग हैं, अगर आपका बहिष्कार करेंगे ना तो एक वोट नहीं बहिष्कार होगा, उनके पीछे 20 वोट है। उनके परिवार में जितने लोग हैं सारे लोग बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जब घर में एक का नौकरी होता है तो सारे परिवार लोग खुश होते हैं, समझ गए। तो ये 15,000 20,000 कैंडिडेट का बात नहीं, यहाँ पर 1.25 से 1.5 लाख कैंडिडेट का बात है। आप इस बात को सोचिए, रात में जब आराम से सोइए ना मुख्यमंत्री जी, तो इस बात पर गहन कीजिए कि क्या बोल रहा है। ये वीडियो आपको जाता होगा, नहीं जाता होगा तो सर्च करके देखिए, बीपीएससी टीआरसी सप्लीमेंट्री रिजल्ट करके सर्च कीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, और इस पर सर्च कीजिए और संज्ञान लीजिए। काहे की प्रगति यात्रा जो आप निकाले हैं, प्रगति यात्रा में हम आपसे मिलेंगे। काहे की माननीय शिक्षा मंत्री तो बोलने से, काहे की उनसे बड़े बड़े दिग्गज नेता उमेश कुशवाहा जी, हम जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि उनसे भी हम बात करवाए, आश्वासन सिर्फ आश्वासन देते हैं। बोल रहे थे कि काम चल रहा है, असलम के पास भेज दीजिए, सप्लीमेंट्री पर काम चल रहा है। हम लोग भी जाते हैं यार, तुम लोग इस तरह से परेशान किए हुए हैं, जो आएगा तो देखेंगे, इस तरह से लगता है। और 4 तारीख को इस तरह से किए ना, 4 तारीख के जब हम लगभग 4 लोग महिला कैंडिडेट भी थे हमारे साथ, और 5 लोग हम लोग भी थे, तब बैठने तक नहीं दिए। कई लोग आ रहे थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन हम लोग को बैठने तक नहीं दिए। इस तरह का रवैया मत कीजिए। आप भोरे विधानसभा से जीते हैं, गोपालगंज के आप हैं, लेकिन आपका भोरे विधानसभा से हम मानते हैं कि वहीं के कैंडिडेट आपको जीत करके वोट दे करके जीता है, लेकिन आप पूरे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, माननीय महोदय शिक्षा मंत्री जी, समझ गए। हम लोग के अंदर बहुत पीड़ा है सर, तबीयत अंदर से खराब है, लेकिन फिर भी बोलते हैं। काहे कि अब हम आगे अगला टीआरई कोई नहीं देंगे, सारे टीआरई का हम बहिष्कार करते हैं। आगे जो आप टीआरई निकाल रहे हैं, हम जितने भी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री वाले हैं, सारे टीआरई का बहिष्कार करते हैं। हमको इसी में न्याय चाहिए, और इस वैकेंसी का मांग आप जितना भी टीआरई निकालिएगा, जब तक आपका शासनकाल चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक हम मांग करेंगे। आप अगला एग्जाम ले लीजिएगा ना, फिर भी हम टीआरई सप्लीमेंट्री का बात करेंगे। यहाँ से नहीं तो कहीं से न्याय हम जरूर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, आपको न्याय देना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाइए, ताकि आपका इलेक्शन में भी इस पर पॉजिटिव निकले। क्या होगा उनका, जिनके घर से इंतजार हो रहा है, मेरा बेटा अब उभरेगा, और उभरता नजर नहीं आ रहा है, क्या करिएगा। वो तो घर वाले बहुत दुखी है सर, लेकिन ये नीतीश कुमार के प्रगति को दुर्गति बना रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, क्योंकि हमको चिढ़ नहीं है किसी से। ये सरकार अब तक की सबसे अच्छी सरकार है, क्योंकि 2003-4 से ही जब से हमारा होश संभाला हुआ है, और थोड़ा बड़ी राजनीति में रुचि लेता हूँ, इस सरकार से बेटर कुछ है ही नहीं। लेकिन ये शिक्षा मंत्री का अहंकार कहिए, गैर जिम्मेदारी कहिए, या धोखेबाजी कहिए, इन्होंने जितने सीट पे बहाली निकाली उतने का इन्होंने सिलेक्शन लिया ही नहीं। एक ही बच्चे को 4-4 जगह रिजल्ट दे दिए, जिसमें वो कहीं एक ही ज्वाइन करेगा, 3 जो बचा हुआ सीट है बोलेंगे हम इसको आगे पोस्टपोन कर देंगे। ये रूल नहीं होता है। भारत का कहीं भी कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है तो जिस विज्ञापन संख्या से नंबर आता है उसी विज्ञापन संख्या से उसकी सीटों की पूर्ति की जाती है। बिहार में ये रूल बिल्कुल नहीं है। ये लोग 87,000 रुपये बहाली निकाले, अपने से ही 66,000 कर दिए, और 66,000 से 40,000 करके बाकी 20,000 बचे हुए को पोस्टपोन करने के मूड में, जो कि हम लोग होने नहीं देंगे। आज 25 दिन 1 महीने से इसीलिए बैठे हैं कि अपना हक जैसे 1-2 में छीना गया, 3 में नहीं छीने देंगे। आगे सारे टीआरई का बहिष्कार करेंगे, और इसके आगे कहीं भी जाना हो, मुख्यमंत्री से लेके गवर्नर हाउस तक हम लोग हर जगह गए हैं सर जी, लेकिन वहाँ रिस्पॉन्स केवल आश्वासन मिला है। क्योंकि हम लोग अभी गांधीगिरी पे हैं, चुपचाप धरने पे बैठे हुए हैं, रात में करते हैं, गाड़ी चलती है, नींद नहीं पूरी होती है, मच्छर काटता है, 4 लोग बीमार थे, हॉस्पिटलाइज है। यहाँ पे संख्या बल इसीलिए कम थी, तो 50-60 लोग हमेशा रहते हैं। तो कुल मिला के हमारा अंतिम तक यही मुद्दा रहेगा कि अंतिम में सर हम लोग का जो कि केवल हक भी है, आप एक बार एनालाइज कीजिए, और जितने सीट बच रहे हैं मल्टीपल की वजह से उतने पर रिजल्ट दे दीजिए। कब तक धरना में बैठे रहिएगा, कुछ दिन और बीत जाएगा आपका, फिर एक दिन चोट खा जाएगा, वो तैयार है आप धरना पर मार खाने के लिए। ये बातें जो आप बोल रहे हैं हम लोग सोच के बहुत दुखी होते हैं कि कब तक बैठेंगे, लेकिन उत्तर केवल शिक्षा मंत्री दे सकते हैं और कोई नहीं। आज हम लोग एडीएम सर से भी अपना ज्ञापन सौंपे, उन्होंने सीधे हाथ खड़ा किया कि बेटा हमारे विभाग का ये बात ही नहीं है, सिर्फ शिक्षा मंत्री ही कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने हमारा ज्ञापन स्वीकार किया और बोला कि हम अपने स्तर पे शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। तो अब एजुकेशन मिनिस्टर जो चाहे वो करा दे, यानी तो फिर वो भगत सिंह भी बोले थे ना कि बिना धमाके के बहरों के कान में आवाज नहीं जाती, तो हम लोग का अगला चरण वही रहेगा सर। बिल्कुल। तो ये बताइए कि अभी कब तक हम ऐसा करते रहेंगे, और ये किस लोगों को अभी तक आप अपना पत्र भेज चुके हैं अपने सुनवाई के लिए, इस तरीके का किस लोगों तक? जेडीयू के हर छोटे बड़े मंत्री से लेके विधायक, अपने संबंधित विधायक, अपने संबंधित सांसद, और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं सीएस शिक्षा मंत्री, सब पे कम से कम हम लोग 3-4 हजार ईमेल और 1,000 स्पीड पोस्ट कर दिए हैं।
कितने लोगों का आपके पास आए हैं, आपको आश्वासन दिए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ बोले हैं? जी जी, लिखित आश्वासन बीपीएससी चेयरमैन ने दिया है। जी। उन्होंने जिम्मेदारी निभाते हुए ये लिखा है कि अगर अधियाची विभाग, शिक्षा विभाग चाहेगी, हाँ। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे सीट हैं जो कि इसी विभाग के हैं और वंचित रह गए हैं, उस पर हम रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आदिवासी विभाग को एक लेटर लिखना पड़ेगा, मतलब कि शिक्षा विभाग को। तो जिम्मेदार तो है भाई, बीपीएससी चेयरमैन जिम्मेदार है, लिखित आश्वासन दे दिए। हम लोग सेम यही लिखित आश्वासन शिक्षा मंत्री से मांगते हैं। और यार, शिक्षा मंत्री हमारे गार्जियन जैसे हैं। ऐसा कौन सा गार्जियन निष्ठुर होगा जो 25 दिन से उसके बच्चे बैठे हैं धूल में और एक बार मिलना छोड़िए, हम लोग मिलने जाते हैं, मिलने नहीं जाते हैं, वो सिर्फ आश्वासन दे देते हैं, बाहर से निकाल देते हैं, एक लिखित बयान नहीं जारी करते हैं, बोल के भी नहीं बोलते हैं। मन अशांत हो गया उनकी हरकतों की वजह बिल्कुल, से। कहीं ना कहीं परिवार भी टूट चुके होंगे, जी, कहीं ना बिल्कुल। कहीं उनको लग रहा होगा कि मेरा बेटा इतना कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। क्या विश्वास जग रहा होगा, क्या हो रहा होगा ये सब? परिवार से तो ज्यादा अपने क्या आप में कहते सेल्फ हैं? डाउट होने लग गया है सर। इतने बार 97 100 नंबर 120 में लाके और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये किसकी फेलियर है? हमको नहीं लगता कोई विद्यार्थी 100 जो 120 में 100 स्कोर करे, 85% से ऊपर मार्क्स, उसके बाद भी उसकी जॉब न मिले, तो इसमें फेलियर नीति की है, क्वेश्चन पेपर की है और सरकार की है, सीधे सीधे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षा को लेकर कि इस तरीके का जो बदमाशी हो रहा है, इस तरीके का आश्वासन दे रहे हैं या फिर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, उन छात्रों पर क्या होगा जो लोग छात्र अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और उस पर नेगेटिव मिल रहा है, उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या कहें? बोलिए ना पहले। शिक्षा मंत्री बारे में बोलिए। शिक्षा के नाम लिया नहीं, हम उनके बारे में कह रहे हैं जो आप अपना पत्र तो पहुंचाए हैं, लोगों तक किए हैं, लेकिन आपका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। धोखेबाज मंत्री है, समझे? कहना है आज कल याद कुछ रहता नहीं, बस धोखेबाज मंत्री का याद रहता है। हाँ, समझे ना? हाँ। धोखेबाज मंत्री है, थोड़ी मीडिया की चल रही है, इसको अब सबक सिखाना है विधानसभा में 26 तारीख को। उसके अलावा और कुछ नहीं, इसको बोलेंगे प्रोग्रेस बहुत हम्बल प्रोग्रेस है इनको। ये गए हैं बार बार प्रोमिस करते हैं, लेकिन प्रोमिस को खड़ा नहीं करते हैं। हम लोग को पूरा जो है नीचे गिरा दिया है, आसमान से नीचे गिरा दिया है, क्योंकि हम लोग कटअप ला कर यहाँ पर रोड पे है और उसमें कटअप ला कर क्या सबक होगा लोगों के लिए, क्या आप कहना चाहेंगे? हमारे समाज से यही कहना चाहेंगे कि जो भी सीट है उसके हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। आखिर कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे? आप भी धरना पे लगातार बैठी हुई हैं इतने दिनों से। बिल्कुल, आपको घर का याद या फिर घर वाले लोग आते हैं, मिलते हैं उस सबसे? मिलते हैं, बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी बेटी वहाँ गई है, बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रिजल्ट हो जाएगा। फिर कब तक ऐसे हम घरे पे बैठे रहेंगे? घर वाले भी पूछते हैं कहीं ना कब तक कहीं घर रिजल्ट वाले आएगा? भी सोचते होंगे कि मेरी बेटी वहाँ पे है, इस तरीके से कैसे रह रही होगी, क्या कर रही होगी, ऐसा। बहुत सोचते हैं और सोचना भी जायज़ है। इतना रुपया पैसा लगा के यहाँ पढ़ाएं इसी उम्मीद से कि हम किसी दिन बोर्ड पे होंगे, टीचर होंगे, उनका भी ख्वाहिश है और हमारा भी सपना है हम टीचर बने, तभी तो आज यहाँ बैठे हैं। अपनी समाज से यही विनती है कि हम लोग जितने भी सारे भाई बहन हैं उन सबको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें। तो आपने जैसा कि बीपीएससी धरना पे सुना कि अब अगर कोई सुनवाई नहीं होगा तो धमाका होगा, अब कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, लेकिन हम दर्द भी सहेंगे, लेकिन अपना जो है वो पूरा हम करके रहेंगे। आश्वासन देने से नहीं होगा, आपको पूरा सुनवाई करना होगा। लगातार आप देखते रहिए पत्रकार विकास कुमार का न्यूज़। समझे ना? धोखेबाज मंत्री है, थोड़ी मीडिया की चल रही है, इसको अब सबक सिखाना है विधानसभा में 26 तारीख को। उसके अलावा और कुछ नहीं, इसको बोलेंगे प्रोग्रेस बहुत हम्बल प्रोग्रेस है इनको। ये गए हैं बार बार प्रोमिस करते हैं, लेकिन प्रोमिस को खड़ा नहीं करते हैं। हम लोग को पूरा जो है नीचे गिरा दिया है, आसमान से नीचे गिरा दिया है, क्योंकि हम लोग कटअप ला कर यहाँ पर रोड पे है और उसमें कटअप ला कर क्या सबक होगा लोगों के लिए, क्या आप कहना चाहेंगे? हमारे समाज से यही कहना चाहेंगे कि जो भी सीट है उसके हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। आखिर कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे? आप भी धरना पे लगातार बैठी हुई हैं इतने दिनों से। बिल्कुल, आपको घर का याद या फिर घर वाले लोग आते हैं, मिलते हैं उस सबसे? मिलते हैं, बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि
हमारी बेटी वहाँ गई है, बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रिजल्ट हो जाएगा, फिर कब तक ऐसे हम घरे में बैठे रहेंगे। घर वाले भी पूछते हैं कि कहीं कब ना तक कहीं रिजल्ट घर वाले आएगा। भी सोचते होंगे कि मेरी बेटी वहाँ पे है, इस तरीके से कैसे रह रही होगी, क्या कर रही होगी, ऐसा। बहुत सोचते हैं और सोचा भी जाए इतना रुपया पैसा लगा के यहाँ पढ़ाएं इसी उम्मीद से कि हम किसी दिन बोर्ड पे होंगे, टीचर होंगे, उनका भी ख्वाहिश है और हमारा भी सपना है हम टीचर बने, तभी तो आज यहाँ बैठे हैं। अपने समाज से हम यही विनती है कि हम लोग जितने भी सारे भाई बहन हैं उन सबको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें। तो आपने जैसा कि बीपीएससी धरना पे सुना कि अब अगर कोई सुनवाई नहीं होगा तो धमाका होगा, अब कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, लेकिन हम दर्द भी सहेंगे, लेकिन अपना जो है वो पूरा हम करके रहेंगे। आश्वासन देने से नहीं होगा, आपको पूरा सुनवाई करना होगा। लगातार आप देखते रहिए पत्रकार विकास कुमार का न्यूज़।